हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, यदि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जरूर जाएं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अर्थात पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी ऑप्शन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सी ऑप्शन दिए गए डेस्कटॉप, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है विंडोज एक्सपी क्या है। मतलब कि जो छात्र नहीं जानते उनके लिए कि विंडोज एक्सपी क्या है, मतलब इसको क्या है, एक प्रकार का क्या है। ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन संग्रहण डिवाइस, सी ऑप्शन प्रोसेसर, और डी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन आइकन द्वारा, बी ऑप्शन पेंट द्वारा, सी ऑप्शन कंट्रोल पैनल द्वारा, डी ऑप्शन टूल बार द्वारा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आइकन द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यह एक प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त संसाधनों व समस्त कार्यों का संचालित करता है। वो किस चीज़ को हम बोल रहे हैं। जैसे कि ए ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन हार्डवेयर, डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य है। ए ऑप्शन प्रोग्राम मैनेजमेंट व मेमोरी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सी ऑप्शन फाइल मैनेजमेंट एवं संचार, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात ऊपर जो दिए गए सभी जो ऑप्शन है इसके कार्य है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन से हैं। ए ऑप्शन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन उपयुक्त ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए व बी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डॉस का मतलब है। डॉस का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन डिस्क ऑफ सिस्टम, बी ऑप्शन डिस्क ऑल सिस्टम, सी ऑप्शन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी ऑप्शन देंगे डिसाइरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जो DOC होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको पूरा बोलते हैं साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से बूस्टिंग के प्रकार क्या है। ए ऑप्शन कोल्ड बूस्टिंग, बी ऑप्शन हॉट वार्म बूटिंग, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन उपयुक्त ए व बी दोनों, और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए खालिस्तान कंपनी द्वारा विकसित सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन पेंटियम, बी ऑप्शन इंटेल, सी ऑप्शन IBM,
और डी ऑप्शन देंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बोला जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि आरंभ में आए विंडोज के सभी संस्करण एप्लीकेशन पैकेज थे जिन्हें क्रियान्वित होने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता थी, माउस की आवश्यकता थी, या सीपीयू की आवश्यकता थी, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता थी, या उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता थी। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि GUI अर्थात जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक एप्लीकेशन प्रोग्राम था जिसे क्रियान्वित करने के लिए डॉस की आवश्यकता थी। तो किसके लिए ये किया गया था? ए ऑप्शन विंडोज XP, बी ऑप्शन विंडोज यहाँ पर 98 दिया गया और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन विंडोज 3.0 और यहाँ पर 0 दिया गया और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है विंडोज आपको यहाँ पर 2000 देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, विंडोज 3 की इसमें आवश्यकता थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 3 के बाद सन 1995 में विंडोज को एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया। इसका नाम उन्होंने खालिस्तान रखा। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? ए ऑप्शन विंडोज XP, बी ऑप्शन विंडोज 7, सी ऑप्शन विंडोज विस्टा, डी ऑप्शन विंडोज 95। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर विंडोज 95। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से विंडोज के संस्करण है? ए ऑप्शन विंडोज 95, विंडोज 98, या विंडोज XP विंडोज 2000 और यहाँ पर दिया गया विंडोज विस्टा विंडोज 7 और यहाँ पर डी ऑप्शन लगे उपयुक्त सभी। देखिए विंडोज के संस्करण, ठीक है, विंडोज के संस्करण से ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सभी इसके ही संस्करण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विंडोज की विशेषताएं हैं? ए ऑप्शन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित, बी ऑप्शन मल्टी टास्किंग एवं माउस का उपयोग, सी ऑप्शन देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य सूचना का आदान प्रदान और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये जो है ये सभी विंडोज की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इस सिद्धांत में कंप्यूटर एवं यूजर के मध्य अंतःक्रिया ग्राफिक विधि से होती है। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न आइकनों को चित्रित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अपने किन आइकनों को चित्रित रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो साथियों इसमें आपका जो GUI होता है इसको ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वह स्क्रीन जो विंडोज के लोड होते ही स्क्रीन पर दिखाई देती है। ए ऑप्शन टास्क बार, बी ऑप्शन मेनू बार, सी ऑप्शन डेस्कटॉप और डी ऑप्शन खाली जगह। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको डेस्कटॉप बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि विंडोज डेस्कटॉप पर आधारित आइकन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन माई कंप्यूटर, बी ऑप्शन रिसाइकिल बिन, सी ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको यहाँ पर ए, बी और सी मतलब कि ये जो सभी आते हैं डेस्कटॉप पर ही आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम का एक समूह जो एक आइकन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। आइकन बोलते हैं या फोल्डर बोलते हैं या फैक्स बोलते हैं या रिसाइकिल बिन बोलते हैं। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है फोल्डर। क्या बोला जाता है? फोल्डर। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यह डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी नुमा होती है, जिस पर बाईं ओर स्टार्ट और दाईं ओर एक घड़ी दिखाई देती है जो वर्तमान समय को दर्शाता है। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम भी दर्शाता है जिस पर कार्य किया जाता है। मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग वाला जो बार होता है उसको क्या बोला जाता है? तो साथियों उस चीज को बोला जाता है जो कि इसको बोला जाता है टास्क बार। क्या बोला जाता है? टास्क बार। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर टास्क बार दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य क्या है? नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य क्या होता है साथियों? इसका कार्य होता है एक कंप्यूटर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन करने की अनुमति। इसका सबसे बड़ा कार्य यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।